पता है कि आप जैसा खुद के साथ हो वैसा ही लोग आपके साथ बर्ताव करेंगे। जैसा आप खुद के साथ करो, मतलब ये मान लो कि आप ना दूसरों को चाहते ना चाहते एक शीशा दे देते हो कि ये देखो, जैसे मैं खुद को देखता हूँ वैसे देखो। अगर आपको मन में लगता है कि यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं सकता, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मैं इतनी बदतमीज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो भी है, वॉट एवर इट, लोग भी वैसे ही आपके लिए पर्सपेक्टिव बनाते हैं। ट्रस्ट मी, ऐसा होता है। अभी लगेगा कि नहीं, वो तो हमारे मन की बात है ना, वो तो हम जानते हैं ना, उन्हें कैसे पता, बट ऐसा होता है। आप नोटिस करना कि जिस दिन आप ऐसे कपड़े पहनो जिसमें आपको लग रहा है कि यार आज तो मैं कमाल लग रही हूँ, और उस दिन देखना लोगों का रिएक्ट भी वैसे ही होगा। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लोग आपसे इस तरह से बात करेंगे कि वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप कितने सुंदर लग रहे हो आज। एंड ऐसा होता है, ट्रस्ट में होता है, मेरे साथ होता है। और मैंने जिन लोगों से सीखा है उनके साथ होता है, तभी मैंने चीज़ सीखी है। तो ये मान लो, घूम फिर के बात ये है कि होता है। तो अपने लिए ना थोड़ा पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दो। हाँ हाँ, थोड़े से स्टार्ट करो, फिर बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट स्टार्ट तो करो। मेन बात तो ये है, आप स्टार्ट नहीं करते, खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो। आप पॉजिटिव करो। खुद के लिए बुरा भला बोलते हो। अब अच्छा बोलो। अगर आप खुद को ये बोलते हो ओफो मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मुझसे ये भी नहीं हो रहा, उस जगह पे ये बोलो ओह मैंने एक गलती करी, बट मैं इसको सही से कर सकती हूँ। और फिर आप उसे सही से करो, क्योंकि देखो दोनों परिस्थितियों में आपको करना तो उसे सही से है ही, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम है, सॉल्व आपको करना है। लेकिन अगर आप उसे ऐसे सॉल्व करोगे मैं कितनी स्टूपिड हूँ, तो वो आपके माइंड में ना फीड हो जाएगा, और आपको बार बार ये चीज़ बोलने की आदत हो जाएगी, और इस वजह से आपका बिहेवियर और स्टूपिड वाला बन जाएगा। ट्रस्ट में, जो हमें खुद को लगता है ना कि ये चीज़ मुझसे हो नहीं सकती, तो वाकई में वो हो भी नहीं पाती है। जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो बहुत गँवार हूँ। सच में मैं थी भी लेकिन अब नहीं हुआ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। उस टाइम ना मुझे लगता था कि मेरा मतलब एक सपना था कि मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, क्योंकि मुझे बहुत सारी कंट्रीज़ में घूमना है, और इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो वो मेरा एक ड्रीम था कि मुझे सीखनी है, बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं सीख नहीं पाऊँगी। और जब तक ये थॉट मेरे माइंड में था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे हो भी नहीं पाया था। और जिस दिन मैंने ये माइंड से थॉट निकाल दिया कि यार एक लैंग्वेज ही तो है, जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी। और जब मैंने स्टार्ट किया तो या अब मैं इंग्लिश में बात भी कर सकती हूँ, मैं इंग्लिश को पढ़ के समझ भी सकती हूँ, जो भी चीज़ें हैं, मतलब चार चीज़, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सब आता है। वो क्यों? थॉट को चेंज करने से। तो आप भी ना अगर कोई चीज़ में अटक रहे हो, स्ट्रक हो रहे हो कि यार हो नहीं रहा, एक मिनट ठहर जाओ, अपने थॉट्स को चेंज करो। उसके बाद किसी थॉट्स चेंज करने से भी कुछ चीज़ें रह जाएंगी। अब आपने बोल दिया कि हाँ, मान के चलो बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, ठीक है, और आपने बोल दिया अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ स्विमिंग में, मैं तो तैर सकती हूँ, जबकि आपने कभी तैरा ही नहीं है। अब सोचो, आप उसमें जाओगे तो क्या आप तैर पाओगे? सिर्फ थॉट वहाँ पे काम नहीं करेगा, आपको सीखना भी पड़ेगा। उसी तरीके से आप कुछ भी करना चाहते हो, आप पीछे रह जा रहे हो, रुको ज़रा, खुद से क्वेश्चन करो, उसके लिए क्या क्या चीज़ों को आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे नहीं हो उसका आंसर देने में, तो हाँ हाँ, यूट्यूब किस लिए है, यूज़ करो उसका, सर्च करो कि हाँ मुझे ये बनना है, इसके लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी, इसका वे कैसे होके जाता है, मतलब किन किन परिस्थितियों से आपको निकलना होगा, सब कुछ उसमें सर्च करो। उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप लो, और फिर देखो आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचना चाहते हो। बट सिर्फ नेगेटिव टॉक करने से, कुछ भी ना करने से, तो आप वहाँ कभी नहीं पहुँच पाओगे जहाँ पहुँचना चाहते हो। एंड सेकेंड, किसी को भी अलाउ मत करो कि कोई आपको नीचा दिखाए, कोई आपका मजाक उड़ाए, कोई आपकी बेइज्जती करे, मतलब नो। देखो, अगर आप किसी को पहली गलती पे नहीं टोकते ना, उस इंसान को एक रिमोट मिल जाता है, एक कंट्रोल मिल जाता है कि वो जो चाहे वो आपसे बोल सकता है, जैसे चाहे आपको ट्रीट कर सकता है। तो पहले ही जगह पे आप टोक दो। मैं ऐसा पहले नहीं करती थी, बट अब मैं बहुत टाइम से ऐसी चीज़ें कर रही हूँ। अगर मेरे साथ कोई ऐसा बिहेव करता है जो मुझे, मेरी बाउंड्री को क्रॉस करता है, मेरी एक बाउंड्री है और उसे अगर कोई क्रॉस करता है तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं उस इंसान को बहुत अच्छे से समझाती हूँ, और फिर वो चीज़ वो दोबारा नहीं करता है। तो आप भी खुद की बाउंड्री सेट करो कि ये मुझे गवारा नहीं है, ये चीज़ नहीं चाहिए मुझे। अगर ये चीज़ हो रही है तो नो, एक्शन लो वहाँ पे। सच में, देखो, जैसे कि मैं अपना बताऊँ तो मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझसे ना कोई गाली दे के बात करे, एंड सेकंड मुझे पसंद नहीं है कोई मुझसे तू करके बात करे, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और गाली तो पसंद है ही नहीं, उसे तो हटा ही दो, हर उसमें हटा दो। और जो तू वाला वर्ड है, एक फ्रेंड्स होते हैं,
उसमें थोड़ा चल जाता है, लेकिन वो भी ना मुझे पसंद नहीं है। तो मतलब मैं ना उन लोगों से भी कट ऑफ कर देती हूँ। अगर मुझसे कोई बोल देता है तो मैं बोलती हूँ, देखो ये वर्ड मेरे साथ नहीं। अगर वो इंसान सुधर गया देन वेल एंड गुड, अगर वो इंसान नहीं सुधरा है तो फिर मैं उससे ही बाय बाय टाटा टाटा। सच में। मैं आपको बताती हूँ एक बार का सीन मेरे साथ, मतलब कि एक बार क्या हुआ था मेरे साथ। एक भैया थे और उन्होंने मुझसे एक चीज़ बोली थी कि ये चीज़ मुझे दे दो। तो मैं बोलता मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं कर सकती। मतलब उन्होंने कोई कार्टन वगैरह मांगा था, मैंने मना कर दिया था। बट उन्होंने फिर ये सेंटेंस यूज़ किया, अरे दे दो यार। देन मैंने बोला कि मुझसे यार करके दोबारा मत बोलना। एंड उन्होंने लिटरली कभी नहीं बोला। लाइक 8-9 महीने हो गए होंगे सेम जगह पे, उन्होंने कभी नहीं बोला दोबारा। अगर मैं उस जगह पे नहीं बोलती तो वो बार बार उस चीज़ को रिपीट करते और मुझे वो गवारा नहीं था उनके मुंह से सुनना, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम रीजंस, है ना। इसी तरीके से अगर मुझे कोई मजाक में भी ऐसे बोल देता है कि अरे आज अच्छी नहीं लग रही, या फिर किसी उसमें मजाक में ही कि चलो एक बात करने का मौका मिल जाए, देन मैं उस जगह पे क्या करती हूँ, इग्नोर करती हूँ। आप मेरे सामने आओ, आप सामने आके बोलते रहो ये वो ये, एंड मी लाइक मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं गूंगी भी हूँ उस टाइम पे, बहरी भी हूँ उस टाइम पे। एंड सबसे अच्छा तरीका है जवाब देने का, लिटरली। इंसान को सबसे ज़्यादा इंसल्ट और सबसे ज़्यादा बेइज्जती ना, मतलब सबसे ज़्यादा बेकार फीलिंग वही होती है कि जब कोई देख के अनसुना कर दे, कोई मतलब सॉरी कोई सुन के अनसुना कर दे और कोई देख के अनदेखा कर दे। जैसे कि कोई आपका मैसेज देख के उसका रिप्लाई ना दे। लगता है ना बुरा, उसी तरीके से जब मुझे कोई चीज़ लगता है कि गलत है, मुझे उस जगह पे चुप रहना है। एंड यही सबसे अच्छा तरीका है उस इंसान को ठिकाने लगाना, बिना कुछ गलत वर्ड यूज़ करे, बिना उसे नीचा दिखाए, बिना फाइट के, बिना आर्ग्यूमेंट करे। आप चुपचाप उसे बहुत अच्छा रिप्लाई दे देते हो। एंड बहुत लोग सुधर भी गए मेरी लाइफ में, मतलब ये फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है। तो ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। जब मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और मुझे यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे वर्ड्स का वैल्यू नहीं होगा यहाँ पे, मेरा साइलेंट काम कर देगा। मैं साइलेंट रहूँगी और मेरा काम हो जाएगा। तो मैं वहाँ पे चुप रहती हूँ। बट जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पे मुझे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, वहाँ पे मैं बहुत बोल्डली बोल देती हूँ। जब मुझे लगता है ये वर्ड्स मेरे लिए सही है, मुझे ये बोलना है, और वो सामने वाला इंसान समझ भी जाता है। आप भी कुछ बाउंड्री सेट करो और आपको भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको आवाज़ उठानी है, कहाँ पे आपको इग्नोर करना है, कहाँ पे आपको लोगों को प्यार से समझाना है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ और, कि आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव होगी एक और वजह से। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आप खुद पे थोड़ा ध्यान दोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ना थोड़े छोटे बाल हैं, मुझे थोड़े लंबे करने हैं, बट आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो क्या आप खुद से ऐसा बोल पाओ कि मेरे बाल बहुत सुंदर हैं, मेरे बाल बहुत अट्रैक्टिव है? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मुझे ना बुक्स रीड करने की हैबिट बनानी है, बट आपने अभी तक एक भी बुक रीड नहीं करी, इनफैक्ट आपने एक भी बुक परचेज भी नहीं करी है, आपके पास एक लिस्ट भी नहीं है कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। एटलीस्ट बहुत लंबी लिस्ट तो छोड़ दो, जैसे मेरे पास तो 100 से प्लस बुक्स लिखी हुई है, मुझे कौन कौन सी रीड करनी है। बट लंबी लिस्ट तो आप छोड़ दो, आपके पास पाँच पाँच बुक रिकमेंडेशन भी नहीं है कि मुझे ये वाली बुक्स रीड करनी है। तो कैसे आप खुद को बोल सकते हो कि मैं बहुत अच्छा रीडर हूँ, मुझे रीड करना पसंद है? हो नहीं पाएगा ना, थोड़ा एक्शन भी चाहिए होता है। तो आपको जो भी चीज़ इंप्रूव करनी है, जो भी चीज़ आपको लगता है कि ये वाली चीज़ की वजह से मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए भी आप एक्शन लो, उस चीज़ों को ठीक करने के लिए एक्शन लो। देखो भगवान ने हमें भेज दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यही बोलती हूँ, पहले कंप्लीट करती हूँ। भगवान ने हमें भेज दिया, लेकिन उसको और अच्छे से खुद को रखना हमारे हाथ में है। हमने जन्म ले लिया, अब हम क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे, वो डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी शेप कैसा होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें ना अनाज मिल जाता है, हमें चावल मिल जाते हैं, हमें गेहूँ मिल जाता है, हमें दाल मिल जाता है, बट उसे पकाना भी तो पड़ता है ना। सबसे पहले तो उसे बोना पड़ता है, काटना पड़ता है उसे, मतलब साफ से एकदम, फिर जाके उसे पकाते हो देन खाते हो। अब ऐसा तो नहीं आपको धान मिला है ना, उस धान को आप खा जाओगे, गेहूँ मिला है गेहूँ को डायरेक्ट खा जाओगे, नहीं ना, मेहनत उसमें लगती है ना। उसी तरीके से आप हो, अपने ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप खुद पे काम नहीं करोगे तो पॉजिटिव टॉक नहीं हो पाएगा, खुद के लिए अच्छा नहीं बोल पाओगे, थोड़ा सा एक्शन भी चाहिए। और ट्रस्ट में आप ना बहुत सारी चीज़ों से कट ऑफ हो जाते हो अगर आप खुद पे ध्यान देते हो तो।
दुनिया भरी पड़ी है फालतू की बकवास करने के लिए। उन्हें बड़ा मज़ा आता है कि थोड़ी ये आपसे बातें सुने, आप किसके बारे में क्या बोल रहे हो, देन वो उस इंसान से बोले अरे तुझे पता है उसने तेरे लिए ऐसा ऐसा बोला, देन वो कुछ बोले फिर वो आपको बताए, फिर तीसरा बंदा भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। मतलब इस किचिर पिचिर किचिर पिचिर में लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है। सच बताऊँ तो एक टाइम पे मुझे भी आता था, बट मैंने इस चीज़ से बहुत जल्दी हट गई, क्योंकि मैंने खुद को ना अच्छे लोगों से सराउंड कर रखा है, और वो अच्छे लोग ना आसपास नहीं मिलते। वो अच्छे लोग हैं यूट्यूब पे, वो अच्छे लोग थे मेरी बुक्स पे, उनसे, उनकी कुछ बातें सुन के और उनको फॉलो कर करके, उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सीख के, उनके थॉट्स को अपना के, उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख के खुद को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया है। आपने पता है ये बहुत ही सही बात है कि आप जैसे लोग के साथ रहते हो ना, आप वैसे ही बनते हो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब मैं मेरा एडमिशन हुआ था डायरेक्ट 5th क्लास में, उससे पहले मेरी स्टडी अच्छे से हो नहीं पाई डायरेक्ट, तभी मैं बहुत गंवार थी एक्चुअली, रीज़न ये था। तो उसमें एडमिशन हुआ था, एंड उस टाइम मेरे कोई फ्रेंड वगैरह नहीं थे और मेरे मार्क्स बड़े कम आते थे, और मुझे बहुत ही कम नॉलेज थी, क्योंकि बच्चों को क्या ही नॉलेज होगी, मुझे कुछ पता नहीं था कि कौन से पेन से क्वेश्चन लिखना है, कौन से पेन से आंसर लिखना है। कॉपी ऐसे होती है ना हमारी, तो मैं सोचती थी अच्छा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम पूरा आखिरी तक लेके जाएंगे, जबकि उसको ये जो पार्टीशन होता है वहाँ पे रुक कर हमें सेकंड वाली लाइन में लिखना होता है, बट वो चीज़ मुझे पता नहीं थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी। इनफैक्ट मुझे बहुत सी चीज़ों के नाम भी नहीं पता था कि स्क्रैप बुक क्या होती है और ग्लिटर पेन क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, बट मैंने खुद को इम्प्रूव कर लिया वक्त के साथ में। तो उस टाइम मैं बहुत गंवार थी, लेकिन जैसे ही मेरे दोस्त बने, वो बहुत इंटेलिजेंट थे। वो बने इसलिए क्योंकि मेरे अंदर एक अच्छी क्वालिटी थी, वो था स्टोरी टेलिंग। मैं ऐसे उनको बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाती थी और वो उससे अट्रैक्ट हो गए, देन मैं उनके सर्कल में फिर आ गई। वो मेरे फ्रेंड्स बन गए, वो बहुत इंटेलिजेंट थे और मेरे ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे मार्क्स आने लगे। अब मैं ऐसे कह रही हूँ ऑटोमेटिकली, बट हुआ ये था कि उनमें एक दौड़ सी चलती रहती थी, आज मैंने इतनी पढ़ाई करी, मेरे तो संस्कृत में इतने मार्क्स आए, मेरे तो हिंदी में इतने मार्क्स आए। देन मैंने भी सोचा नहीं मेरे भी अच्छे आने चाहिए, तो मैंने ही मेहनत करना स्टार्ट किया। उनको देखा देख मैं भी अच्छी पोस्ट पे आ गई, मतलब मैं भी उन जैसा ना पूरी क्लास में जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट 5 बच्चे होते हैं उनमें मेरा नाम था। एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, अगर एक गँवार बच्चा इतने अच्छे लेवल पे जा सकता है तो। अ, और एक टाइम तो मतलब जब एक सब्जेक्ट में तो मैं उनमें फर्स्ट भी आई थी, तो ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन किसी रीज़न से मेरी उनसे फ्रेंडशिप टूट गई थी, एंड देन मेरा ग्रुप बन गया बहुत वैसे बच्चों के साथ में जो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम ध्यान देते थे, चुगलीबाजी में और फालतू चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते थे। तो मेरे मार्क्स फिर गिरने लगे, एंड नाउ अब फिर उसके बाद मेरी चीज़ें वो सारी ठीक हो गई। फिर उसके बाद क्योंकि मैं यूट्यूब से जुड़ गई थी, तो फिर दोनों को हटाओ, आई लव माई सेल्फ एंड आई नो वॉट आई हैव टू डू इट, तो वो बाद में हुआ। बट ये चीज़ से ना मुझे अब लेसन मिलता है कि सच में ये चीज़ वक्त तो करती है कि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर 5 पीपल, जिनके साथ आप वक्त अपना गुजारते हो, जो भी वो 5 लोग हैं उनके जैसे आप बन जाते हो, उनकी जैसी आप आदतें अपनाते हो। नॉट उनकी तरह आप रंग रूप ले लोगे, बट उनकी तरह बिहेव करने लगोगे। रंग रूप तो आपका खुद का ही होता है। ये सच में। तो आप ना बहुत वाइसली चुनो कि आपको कैसे लोग के साथ रहना है। अगर ऐसे लोग के साथ रहे हो जो हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, ऐसे लोग के साथ रह रहे हो जो हमेशा कंप्लेंट्स करते रहते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। तो ऐसे लोग के साथ मत रहो। और एक चीज़ आप और कर सकते हो, अगर आपकी लाइफ में 4 लोग ऐसे हैं जो बहुत नेगेटिव 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 करते रहते हैं, मतलब नेगेटिव बातें करेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, गंदी आदतें हैं उनकी, लेकिन वो आपके क्लोज वन है, आप नहीं छोड़ सकते उन्हें, है ना। तो आप ना 8 लोग या 10 लोग ऐसे लेकर आओ अपनी लाइफ में जो अच्छी बातें करते हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जो वो सारी चीज़ें करते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये करनी चाहिए। क्योंकि नेगेटिविटी जो होती है ना बहुत जल्दी हावी होती है, आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हो। अगर एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो आप जो नशा करता है, और एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जो फ्रूट्स खाता है, जिम करता है, एक्सरसाइज करता है, मतलब इससे बहुत तरीके की होती है, तभी मैंने 2 वर्ड यूज़ कर लिए, जिम एक्सरसाइज, ठीक है, मेडिटेट करता है, उसकी अच्छी अच्छी आदतें हैं, तो बहुत चांस है कि आप वो नशे वाला जो बंदा है ना, जो गाली गलौज करता है, जो नशा करता है, जो कमेंट पास करता है दूसरों को, दूसरों के लिए बुरा भला बोलता है, आप उसकी संगत में आ जाओ। क्योंकि नेगेटिविटी जल्दी जीत जाती है, वो जल्दी अट्रैक्ट करती है पॉजिटिविटी की बजाय। मतलब कि अगर दोनों कॉम्पिटिशन हो तो नेगेटिविटी जीत जाएगी। तो आपको ना इसका पल्ला थोड़ा भारी करना पड़ेगा, वो तब होगा जब आप अपनी लाइफ में अच्छे लोग की काउंटिंग बढ़ा दोगे। तो वही चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अगर आप दोनों को इक्वल इक्वल रखोगे तो बहुत चांस है कि आप भी उन्हीं की भीड़ में चले जाओगे जो खुद नेगेटिव हैं, जो खुद बुरी आदतें अपना के बैठे हैं। समझ रहे हो आप। तो आप थोड़े अच्छे लोग की काउंटिंग को बढ़ाओ,
और नहीं बढ़ा सकते हो इन लोगों को थोड़ा घटो, इन लोगों से थोड़ा बातचीत करना कम करो, क्योंकि आप क्या चाहते हो, अच्छा बनना या उनकी तरह बनना। और मैं आपको ट्रस्ट वर्ड ही कहाँ चला गया मेरा, ट्रस्ट में मैं आपको एकदम सच बता रही हूँ कि आपकी जो अपनी ज़िंदगी है ना, उसमें आपसे ज़्यादा आपको प्यार अगर कोई कर सकता है तो वो है भगवान एंड योर फैमिली। उसके अलावा कोई भी नहीं, सच में कोई भी नहीं। आपको लगेगा नहीं मेरे दोस्त बहुत सच्चे हैं, मेरा ये इंसान बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, बट ट्रस्ट में वक्त के साथ सब साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि जब सबके फ़ायदे कम होने लगते हैं ना, तो लोग आपका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर आपको लगता है कि इन लोगों पर टाइम लगाने से अच्छा मैंने खुद पे लगाया होता तो आज ज़िंदगी कुछ और होती। सच में अभी भी इस बात को समझो, कोई आपका अपना नहीं है। आपसे जब तक उस इंसान को बेनिफिट मिल रहा है तब तक वो इंसान आपके साथ है। वो बेनिफिट मिलना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो इंसान आपसे कट लेगा। ट्रस्ट में मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सही चीज़ बोल रही हूँ, और ऐसा होता है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि पूरी दुनिया ऐसी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। शायद से 10% लोग होते हैं जो बिना मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ हैं, आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ हैं। बट वो 10% लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अब देखो 10% बहुत कम है और 90% बहुत ज़्यादा है, तो बहुत चांसेस है कि आप उन 90% लोगों के साथ हो। तो इस बात को समझो कि एट द एंड आपका अपना जल्दी से कोई नहीं होने वाला। तो अपने आप पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपका करियर आपके साथ है, आपका पैसा आपके साथ है, आप अपने साथ हो, आपकी हेल्थ आपके साथ है, आपका सेल्फ लव आपके साथ है, और एक विश्वास जो भगवान पे होना चाहिए वो आपके साथ है, आपकी फैमिली आपके साथ करिए। कुछ चीज़ें आपकी हैं तो बहुत सब कुछ ठीक है, लेकिन आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक चीज़ के पीछे पागल हो रहे हो, तो जब वो चीज़ आपसे हट जाएगी तो फिर आप कहाँ जाओगे, कौन सी स्टेज पे पहुँचोगे, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि मैं एक डिप्रेशन वाले जो फेस होता है उससे निकल चुकी हूँ, और मुझे पता है कि चीज़ें होती क्या है। कि जब आप सामने बैठ के, जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रही हूँ ना, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ कि आपको लग रहा है हाँ सब कुछ नॉर्मल है, बट जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो वो एक्चुअली बहुत हंसता हुआ दिखता है। लेकिन अगर आप उसे सेम जगह पे उसके घर में जाकर देखो तो शायद वो आपको इतनी बुरी स्थिति में मिलेगा, आप सोच नहीं सकते। तो कुछ चीज़ें इतनी बेकार हो जाती है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती जो मैंने फेस किया है वो कोई दूसरा फेस करे। देन ट्रस्ट में, और ये आपको एडवाइस शायद अभी बेकार लग रही होगी, बट अगर आप इस चीज़ को माने तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप नहीं मानते हो तो एक ना एक टाइम पे अगर ये बात आपको याद रह जाती है, वीडियो याद रह जाती है, तो आपको फील होगा कि हाँ वो बात तो एकदम ठीक थी। किसी भी चीज़ को इतना ही टाइम दो जितना आप दे सकते हो, थोड़ा सा कम, जितना आप देते हो उससे कम। हम जो अपनी स्टडी को छोड़ के, अपने करियर को छोड़ के, अपने सपनों को छोड़ के, अपनी हॉबीज़ को छोड़ के, अपनी अच्छी आदतों को छोड़ के, हमें जो करना पसंद है उसे छोड़ के, फैमिली का क्वालिटी टाइम छोड़ के, हमें हर एक चीज़ छोड़ के सिर्फ एक चीज़ को टाइम देते हैं, और जो आपको पता है वो किस चीज़ की बात हो रही है। और जब वो चीज़ आपसे हटती है ना, तो आपको एक झटका लगता है, ओ माई गॉड ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं था, ये तो सोचा ही नहीं था। तो सोच के चलो ऐसा हो सकता है, इसलिए खुद को टाइम देते चलो। अगर आप नहीं दोगे तो बहुत पछताने वाले हो। एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें, वो ये कि अगर आपकी लाइफ में जो आपके खास लोग हैं, अगर वो भी आपको नीचा दिखाते हैं, देन आप उनसे भी कम्युनिकेट करो कि प्लीज़ ये बिहेवियर मेरे साथ मत करो, मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे चहीते लोग हमारे साथ कुछ गलत बोल रहे होते हैं तो हम उसे करके ले लेते हैं दिल पे। लेकिन वो बातें हमारे माइंड में घूमती रहती है, जिस वजह से और हमारा जो सेल्फ स्टीम होता है वो डाउन जाता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी डाउन जाता है, और हमारे जो ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक है वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब इन्हें इम्प्रूव करोगे तो आप खुद से अच्छी बातें बोलोगे। जब खुद से आप अच्छी बातें बोलोगे, खुद के बारे में अच्छा सोचोगे, तो लोग भी आपके लिए अच्छा सोचेंगे, आपके लिए अच्छी बातें बोलेंगे। क्योंकि आप जो खुद में देखते हैं वही लोग आप में देखते हैं। जबकि सच, अरे यार मेरे शब्द कहाँ चले जाते हैं, उनको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि लोगों के हाथ में ना आप चाह कर ना चाह कर एक शीशा दे देते हो, जिससे वो आपको देखते हैं जैसा आप खुद को देख रहे हो। मतलब शीशा है और वो देख रहे हैं, अच्छा ये इंसान अपना आपको ऐसे देख रहा है, ठीक है मैं भी ऐसे देखूंगा। तो आपकी जो उसमें तस्वीर आ रही है उस शीशे में, वो अच्छी है, इसका ख्याल आपकी बातें ही रख सकती हैं जो आप बोल रहे हो खुद से। और जो मेरे शब्द इधर उधर भाग जा रहे हैं इन पे थोड़ा ध्यान मत देना। देना हो तो दे लेना, क्या ही कर सकते हैं। ओके,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया है, आपको कुछ ऐसी बात बताई है जो हाँ बहुत ज़रूरी थी, आपके काम की है, तो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पे उपलब्ध है। जाकर उन्हें देखिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कीजिए और सिर्फ वीडियोस ही ना देखें, साथ में एक्शन भी लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। और खुद को इम्प्रूव कीजिए, सबसे ज़्यादा प्यार खुद से कीजिए और किसी से नहीं। ये वर्ड बोलना बंद कर देना और कि मैं खुद से भी ज़्यादा प्यार तुमसे करता हूँ या करती हूँ, नो। मैं सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करती हूँ, ये बोलना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करोगे तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। आप खुद से प्यार नहीं करोगे, कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। ट्रस्ट मी। खुद को एंजॉय करो, खुद से प्यार करो, खुद में जियो, खुद को बेहतर बनाओ। लाइफ आपकी है यार, खुल के जियो, इसको वेस्ट मत करो किसी के पीछे। ओके बाय। मेरा मुंह बंद नहीं होने वाला, मुझसे पूरा दिन बुलवाओ तो पूरा दिन बोल सकती हूँ।